सर बताएंगे आपके प्रेस पर? आज ये मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2011 जो लागू हुआ है, इसको लेकर भागलपुर के सभी जिले में जो सभी जगह में अनुमंडल से लेकर करके प्रखंड से लेकर के जिला से लेकर करके और आज लास्ट दिन है मेडिकल कॉलेज में जो है इसको मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का सूचना पट लगा करके और इसको आज समापन किया जा रहा है। पूरे जिले में जितने रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, पीएचसी है, सदर है, मेडिकल कॉलेज है, सभी जगह जो है कि इस कार्य को जो है कि आज जो है कि पूर्ण कर दिया गया है। आज पूर्ण कर करके और आज जो है ये समाप्ति की ओर जो है ये कार्यक्रम इस जिला में जा रही है। और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो है यह कानून जो है जब से बना है तब से मरीज में तो भय आया ही है। पहले था कि किसी तरह के मरीज को डर भय नहीं था, डायरेक्ट चेंबर में घुस करके डॉक्टर को मारना, नर्सिंग स्टाफ को मारना, सामान को तोड़ना। अरे बाप, ये तुम्हें राइट किसने दिया? कानून बना हुआ है, कानून के दायरे में आओ। तुम्हारे साथ ठीक है डॉक्टर गलती किया, नर्सिंग स्टाफ की गलती किया, यहाँ का कर्मचारी गलती किया, तो क्या तुम डॉक्टर को और स्टाफ को और अस्पताल को क्षति पहुंचाओगे और डॉक्टर को कॉलर धर के मारोगे, स्टाफ के कॉलर धर के मारोगे? ये राइट कौन किसने दिया तुमको? ये मानव अधिकार का खिलाफ होता है। अगर तुम्हारे पास तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार के घटना दुर्घटना होती है तो उसके लेकर के जगह जगह पे प्रशासन बैठे हुए हैं। तुम आवेदन दो, आवेदन लिख करके अपने बड़े पदाधिकारी से तुम जहां पर तुम संतुष्ट होते हो वहां पर आवेदन लिख के दो। आवेदन के जरिए उस पर पदाधिकारी उस पर जांच करेगी, जांच के मुद्दा होता है। ये नहीं कि किसी डॉक्टर के चेंबर में घुस करके तुम उसको गला पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, उसको साथ मारपीट करो। ये जो है कि अब किसी भी कीमत पे बिहार सरकार इसको बर्दाश्त करने नहीं जा रही है। इसके लिए बहुत सारे मेडिकल कानून का धारा जो है वह बन चुका है। इसी लेकर के कोई भी व्यक्ति क्यों चाहेगा कि मरीज को मारे? शौक लगा हुआ रहता है। रोड पर गाड़ी चलता है, कभी कल ड्राइवर चाहता है कि किसी के शरीर पर हमसे चढ़े, लेकिन क्यों चढ़ता है? ब्रेक लेता है तब पता चलता है कि ब्रेक फेल हो गया, दूसरा गाड़ी में जाकर के टकरा गया। तो उसी तरह से डॉक्टर जो है कि अपने रहते भर में वो कभी नहीं चाहता है कि मेरे पेशेंट मेरे हाथ से गड़बड़ाए। वो जितना पेशेंट अच्छा होकर के जाएगा उतनी इनके हित की ही बात होगी। इनसे किसी तरह की दुश्मनी रहती है कि हाँ तू आ रहा है हॉस्पिटल तो तुमको मार देंगे। मारा हुआ भी पेशेंट आता है तो उसको सिस्टर लोग जहां तक होता है, सिस्टर से लेकर के चिकित्सक लोग तक, ऑक्सीजन कभी कभी ऐसा होता है सरकारी हॉस्पिटल में कि ऑक्सीजन नहीं रहता है तो सिस्टर अपने मुंह से बच्चा को फूंक करके जिलाए हुए है। ये चीज लोग काहे नहीं देखता है? जो सिस्टर अपने मुंह से एक बच्चा के लिए फूंक करके अपने मुंह से ऑक्सीजन दे करके वो बच्चा को जिला सकता है, उस अस्पताल कभी चाहेगा कि हाँ इस अस्पताल में जो मेरा जो पेशेंट है वो डी करे? तो मानवता को देखते हुए, मानवता को समझते हुए मैं आज भागलपुर जिला वासियों से, सभी जनता से अनुरोध करते हैं कि आप लोग जो है कि जो भी सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल में आप जाते हैं, आप एक मानवता की तरह सभी लोग के कोऑपरेट कीजिए और साथ दीजिए। बन गई है समाज में कि डॉक्टर लोग जो हैं संवेदनहीन हो गए। यह मत सोचिए, आप ये सोच के देखिए कि हम लोग जो देखते हैं पेशेंट को और जब वो अच्छा होके जाता है कितनी खुशी हमको मिलती है। आपको क्या कहें, उस खुशी को हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो यह कैसे सोच लेते हैं कि इसी पेशेंट को अगर हम अच्छा करके भेज रहे हैं, अच्छे हो रहे हो और हम खुश होते हैं, तो कोई पेशेंट मेरे यहाँ अगर एक्सपायर कर जाता है, किसी को कोई दुख हो जाता है, तो उससे क्या मुझे दुख नहीं होती है क्या? लोग समझते नहीं है इस बात को कि डॉक्टर भी दुखित होता है। ऐसी बात नहीं है कि हम भी उसी समाज के आदमी हैं। कोई हमारे सामने किसी का बच्चा एक्सपायर करेगा तो क्या हमको अच्छा लगेगा क्या? और हम तो अपनी जितनी भी बुद्धि है, विवेक है, अपने विवेक बुद्धि से उसका इलाज करते ही हैं। हो सकता है कभी गलतियां हो जाती हैं हम लोग से भी, हम नहीं कहते हैं नहीं होती है, लेकिन जान के नहीं होती है। कभी भी जान के हम लोग गलती नहीं करते हैं। कोशिश करते हैं, जितना कोशिश है, जितना भगवान ने मुझे बुद्धि विवेक दिया है उस अनुसार उसका इलाज करें। और हम ऐसा भी देखे हैं, बहुत बार ऐसी स्थिति आती है जो पेशेंट का अटेंडेंट, पेशेंट का अपना जन कुछ हल्ला नहीं करता है, उसमें कुछ जो वो सामाजिक तत्व हैं वो घुस जाते हैं और घुस के इतना हल्ला करते हैं
और उनको उसके साथ क्या है कि आदमी क्या होता है, भीड़ में अगर आप किसी को एक थप्पड़ मार दीजिए 10 आदमी उसको थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो जाता है। हम देखे थे कि यहाँ जो घटना घटी थी उसमें सिस्टर को हम, मेरे पास वीडियो भी है, वो इतना गाली दिया, हम इतना गाली दिया पेशेंट का, अटेंडेंट नहीं दे रहा, दूसरा आदमी दे रहा। सोचिए कि दूसरा आदमी, तुम जब सब चीज नहीं जानते हो पेशेंट के बारे में, वो कैंसर का पेशेंट था, एक्सपायर कर गया, स्थिति उसकी बहुत बुरी थी, पेशेंट का अटेंडेंट समझ रहा था, लेकिन दूसरा आदमी आकर गाली दे रहा है। पेशेंट इतना अभद्रता से व्यवहार कर रहा था उस सिस्टर के साथ, हमें भी खराब लगा। लेकिन हम लोग का भी हाथ बना हुआ, हम लोग तो कोई इसमें नहीं है, कोई प्रशासन में नहीं है, हम लोग का तो समाज कल्याण करना ही मेरा काम है और समाज के मरीज चीज के लिए काम करना मेरा काम है। उसमें हम लोग को उससे बाधा हो जाता है, कुछ उसे दूसरे पेशेंट को भी देखने में बाधा हो जाता है। तो समाज के व्यक्तियों को समझना चाहिए कि हम लोग की भी परेशानी है, अगर आप हमको नहीं देखेंगे तो हम कैसे अच्छा से इलाज कर सकेंगे। इसलिए हम जनता से अपील करेंगे कि भाई देखिए कि कोई दुख में है तो दुखित होइए आप, लेकिन मारपीट मत करिए, झगड़ा लड़ाई नहीं करिए और काम डॉक्टर को करने दीजिए, तोड़ फोड़ नहीं कीजिए। सरकारी संपत्ति मान लीजिए आप तोड़ देते हैं, किसकी हानि होती है आप यह सोच के देखिए, सरकार की हानि होती है, देश की हानि होती है, तो क्या हुआ, हमारी ही हानि है ना। उस चीज को बनाने में फिर हमको कितना दिन लगेगा, सरकार के पास हम भेजेंगे कि यह चीज खराब हो गई, इसको बनाया जाए, कितना समय लगेगा। आप तो 1 मिनट में चल के करके चले गए, कोई बात नहीं, यहाँ पर केस भी होता है, कोई ऐसी बात केस हो सकती है, लेकिन सरकार की संपत्ति तो बर्बाद हो गई। तो इसको तो हमको समझना होगा, हम सब जनमानुस को समझना होगा कि हमको बर्बाद कम से कम नहीं करें, डॉक्टर को मारे पीटे नहीं, नर्सेस को नहीं मारे, पैरामेडिकल स्टाफ को नहीं मारे। समझिए, समझना होगा व्यक्ति को। अगर अपना ही बुद्धि विवेक नहीं रहेगा, अपने अगर समाज के लोग नहीं समझेंगे तो कोई नहीं समझा सकता है। और समझ लीजिए किसी का जीवन मृत्यु जो है, हम हमारे विचार से, हो सकता है डॉक्टरी लैंग्वेज में यह अच्छा नहीं लगे आप लोग को, लेकिन हमारे विचार से सब चीज जो भगवान प्रदत्त है, जो उसकी इच्छा होती वही होती। हम ऐसा भी देखते हैं कि एकदम अच्छा पेशेंट है, कल जाके बहुत सीरियस हो जाता है, चल उनकी डेथ हो जाती है। बहुत खराब पेशेंट भी है तो हमारे हाथ से बचा, हम बचाने वाले कौन होते हैं, हम तो माध्यम है, भगवान का माध्यम है, कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपना प्रयास करते हैं। यह चीज समझना चाहिए कि हम लोग माध्यम हैं, हम लोग जो हमारा बुद्धि विवेक है उससे हम काम देते हैं, करते हैं। तो और तोड़ फोड़ नहीं करें, इतना ही अपील है। डॉक्टर को गाली नहीं दें, सब नहीं करें। तो समाज केस क्या है, मान लो केस 2 से 10 साल का जेल ही दे देते हैं, उनको कुछ भी कर देते हैं, कोई भी धारा लगाते हैं, वो सोल्यूशन नहीं है। समझना पड़ेगा, हमारे जनमानुस को समझना पड़ेगा कि डॉक्टर भी उन्हीं के समाज का आदमी है, उसे भी प्रोटेक्ट करके चलिए, तभी ना समाज का कल्याण कर सकेंगे अच्छे से। धन्यवाद। ये जो सर जो डिस्प्ले है जो आज अंतिम चरण में है और यहाँ आज लगना है और यहाँ से समापन होना है इसका। जी जी जी, ये और कंप्लीट सारी जगह लग जाएगा, अभी लगा नहीं है, आज चूंकि हाँ लग गया, लगा दीजिए, लग गया। और हम नहीं जान रहे थे, क्योंकि हम लोग का कल आए थे लोग, सब लोग आए थे लगाने के लिए, तो हम नहीं जान रहे थे कि लगा भी दिए, इतना जल्दी लगा भी दिए, सब जगह यह डिस्प्ले भी कर दिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे क्या होगा, मरीज में यह जाएगा भी, मतलब लोग जागरूक होंगे, लेकिन समझना होगा, समाज को समझना होगा। यह बात नहीं है कि सिर्फ ठीक है। बताइएगा सर, आज की देखिए ऐसा है, अस्पताल में गंभीर मरीजों का इलाज होता है। गंभीर मरीजों के इलाज के दौरान कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती है जब चिकित्सक अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद मरीजों को नहीं बचा सकते। और इस तरह की घटनाओं में जनता की तरफ से कुछ ज़्यादा उद्वेलित लोग होते हैं जो अस्पताल में तोड़फोड़ की घटनाएं करते हैं, चिकित्सकों से हाथापाई करने लगते हैं, अस्पताल के कर्मचारियों से अभद्रता करते हैं, सरकारी संपत्ति का भी नुकसान होता है और प्राइवेट में भी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ भी नुकसान करते हैं ये लोग। जनता को ये समझना चाहिए कि कोई भी चिकित्सक और कोई भी व्यवस्था जो होती है वो मरीजों के हित की होती है
और मरीजों के जो कंडीशन होते हैं उसके आधार पर हम लोग उसका आकलन करके उसको जान बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती। कई बार बहुत ही गंभीर मरीज आते हैं जिनको मुझे लगता है कि चंद मिनटों में ही शायद उनकी सांस खत्म हो जाए, या बाहर दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्रों से या और अन्य जगहों से इलाज कराकर किसी झोला छाप के चक्कर में पड़ते हुए अस्पताल पहुंचते हैं, और उसके बाद यहाँ पर घटनाओं को इस मोड़ पर ले आते हैं, इस तरह से ले आते हैं कि लगता है कि शायद अस्पताल ही दोषी है, जबकि बात ऐसी नहीं होती है। तो इस तरह की बातें लेकर कानून को अपने हाथ में लेना, तोड़ फोड़ करना, इसमें सरकार ने नियम बनाया हुआ है और सरकारी नियमों के आधार पर इस तरह की घटनाएं करना उचित नहीं है। तो सरकार ने जो अधिनियम बनाए हैं, 2011 के अधिनियम है, सुरक्षा अधिनियम, उसके तहत विभिन्न प्रकार की कानूनी धाराएं उन पर लग सकती हैं और फाइन से लेके अलग अलग प्रकार की चीज़ें लग सकती हैं, उसमें जेल हो सकता है। तो मुझे ये जनता को बताना है कि विभिन्न कार्यक्रमों के तहत या विभिन्न, अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं, अलग अलग स्तर के नुकसान पहुंचाने के क्षेत्र में और कारण से आप पर जो धाराएं लगेंगी, हम भी नहीं चाहते हैं चिकित्सक के तौर पर कि आप भी किसी मुसीबत में पड़िए, लेकिन ये मजबूरी हो जाती है हम लोगों की भी और सरकार की भी मजबूरी हो जाती है कि जनता पर भी हमको ये इसका लगाना पड़ता है। जो नियम के तहत जो बात होती है, जो सुरक्षा अधिनियम में हम लोग को प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इसके तहत उन पर भी कार्रवाई हो जाती है। आप ऐसा ना समझे कि हमें कोई अच्छा लगता है। किसी पब्लिक को जिसने अपने कोई हित को मित को खोया है, खोने से उतनी ही तकलीफ हमें भी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने कोई ऐसा कसर छोड़ दिया, कोई ऐसी कमियां आ गई जिसके चलते मौत हो गई। आपकी जो परिस्थितियां थी उसके आधार पर हम लोग इलाज करते हैं और पूरी तौर पर अपने आप को झोंक देते हैं। 24 घंटे 7 दिन 365 दिन हम लोग अपनी सेवाएं देते रहते हैं, चाहे वो हमारे कर्मचारी हों, हमारी परिचारिका बहनें हों, हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हों, चिकित्सक हों, जूनियर हों, सीनियर हों। और कई बार अभद्रता ऐसी हो जाती है कि लोग सीनियर डॉक्टरों का भी ख्याल नहीं करते हैं, उनकी उम्र का ख्याल नहीं करते हैं, उनकी कोई प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं करते हैं, और जबकि वो अपनी पूरी तौर से जान बचाने के लिए लगे हुए हैं आपके। लेकिन जनता से भी अनुरोध रहता है हमारा कि कृपा करके आप वस्तु स्थिति को समझें और भ्रामक तत्वों के इसमें ना आए। कुछ लोग भड़काने वाले रहते हैं जो हमेशा चाहते हैं समाज में अव्यवस्था फैले, कुरीतियां फैले। आप उनसे ऊपर उठकर बात करिए और समझदार होकर बात करिए, नहीं तो सरकार के अंदर भी जो सरकारी नियम परिनियम है उसके तहत आप पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। अब ऐसा करने वालों को क्या सजा मिलेगी? देखिए, विभिन्न प्रकार की धाराएं हैं, उन धाराओं का विशेष डिटेल्स आपको मिल जाएगा। जैसे आप तोड़फोड़ करते हैं, अभद्रता करते हैं, हाथापाई करते हैं, या आप जानलेवा हमला भी कर देते हैं, जान भी चली जाती है कभी कभी किसी की, तो अलग अलग प्रकार की धाराएं हैं। उन धाराओं के तहत आप पर कार्रवाई होगी। ये तो ऑलरेडी लागू है, ये लागू है, 2011 के अधिनियम है और इस पर कई केसेस हमारे अस्पताल में भी केसेस हुए हैं। ऑलरेडी केसेस हमने भी किए हुए हैं। पिछली बार में भी कुछ महीने पहले भी एक घटना हुई थी जिसमें इंजरी रिपोर्ट वाले लोग केस थे, कुछ सीरियस भी आए। तो मैं चाहूंगा और खासकर प्रेस और मीडिया से भी चाहूंगा कि इसकी पूरी जानकारी जनता तक पहुंचाएं और जनता को भी भ्रम में यह ना हो जाए कि नहीं डॉक्टर ने वहां पर उसमें गलत काम कर दिया, गलत इलाज कर दिया। तो बहुत साधारण आक्षेप होता है जो लगाते हैं लोग बिना जाने हुए कि क्या इलाज थी, क्या प्रक्रिया थी। आप वैज्ञानिक बातें नहीं जानते, लेकिन आप सीधा आरोप लगाने की तरफ चले आते हैं। तो हमारे जो प्रेस से मित्र हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, प्रेस मीडिया के हों, उनसे अनुरोध है कि इन बातों को जनता तक स्पष्ट रूप से पहुंचा दें ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, उनको भी समझ में आ जाए। और हम लोग तो कार्य कर ही रहे हैं इसमें। इस कानून के अंतर्गत सर आप लोगों की सुरक्षा के लिए कितना प्रभावशाली तरीके से ये चीज आप लोग? देखिए, ये चिकित्सकों की सुरक्षा, उनके हित की सुरक्षा भी है और जनता की भी सुरक्षा है। आपने जो बातें कही इसमें तो मैं जस्ट कुछ शॉर्ट में बता देता हूँ। सरकारी कर्मचारी से आप शब्दों का इस्तेमाल करना, वाद विवाद करना, कार्य में रुकावट डालना, धमकी देना, मारपीट करना, वसूली मांगना, ब्लैकमेल करना, कार्यालय में जबरदस्ती प्रवेश करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, दस्तावेज लेकर भाग जाना, चोरी करना, अनधिकृत व्यक्तियों का जमाव करके कार्यालय में यानी जो कार्यस्थल है
उस पर आप हिंसा करते हैं, बल करते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार का है, 2 वर्ष का सश्रम कारावास से 3 वर्ष का सश्रम कारावास, 6 वर्ष का कारावास, ये अलग अलग प्रकार की धाराएं हैं इन पर जो लागू होती है। इन धाराओं की पूरी सूची आपको मिल जाएगी और आप उसके हिसाब से इसको आप बता सकते हैं, जनता तक भेज सकते हैं। लोगों को अवेयर करने के लिए संक्षिप्त में कुछ बताना चाहिए। लोगों को अवेयर करने के लिए हम लोगों ने जो इस तरह के बैनर्स हैं वो बनवाए हुए हैं और विभिन्न संस्थाएं हैं, डीजी पुलिस की तरफ से ये भेजा जा रहा है। पुलिस व्यवस्था कानून के लिए वो रखवाली वही करती है और उन्होंने ये बनाया है सहयोग के लिए, जनता के सहयोग के लिए, पारस्परिक सामंजस्य बनाने के लिए और उनको सही जानकारी देने के लिए ये बोर्ड्स बनाए गए हैं। जगह जगह डिस्प्ले किए जा रहे हैं। सरकारी संस्थानों में ये जो बोर्ड लगाया जा रहा है ये मुफ्त है।